इस सीजन की पहली 11 एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस 12th पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए सीजन के बाकी पार्ट्स लाजमी देखिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड के स्टार्ट में किंग को उसके ऑफिस में किसी से बात करते हुए दिखाया जाता है। यही ल्यूजी चन आ जाता है और किंग से उसके काम के बारे में पूछता है कि वो कब काम खत्म करके रेस्ट करेगी। किंग कहती है कि वो सिर्फ संडे को रेस्ट करती है और किसी दोस्त के साथ बाहर चली जाती है। ल्यूजी चन के जहन में नैन्सी का दिया हुआ आइडिया चल रहा होता है कि किंग को काम से निकाल कर उसके साथ फ्री टाइम गुजारा जाए, तो ल्यूजी चन किंग का हाथ पकड़ते हुए एक हाथ में उसके जूते पकड़कर उसे ऑफिस से बाहर ले जाता है। ल्यूजी चन किंग को जबरदस्ती सी शोर पर ले जाता है, जिसकी खूबसूरती देखकर किंग हैरान रह जाती है। किंग यहाँ भी ल्यूजी चन से बिजनेस की बात करने लग जाती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि उसने एक मीटिंग में जाना है, जिस पर ल्यूजी चन किंग को मना करते हुए उसका फोन पकड़कर अपनी पॉकेट में रख लेता है। जिसके बाद किंग बहुत सुकून महसूस करती है कि अब वो थोड़ा सा रेस्ट कर सकेगी। किंग को वाटर स्केटिंग का बहुत ज्यादा शौक है, तो वो वाटर स्केटिंग के लिए चली जाती है और ल्यूजी चन को पानी से डर लगता है, इसलिए वो शोर पर बैठकर किंग को एंजॉय करता हुआ देखता रहता है और उसे सिर्फ देखने में ही मजा आ रहा होता है। स्केटिंग के बाद किंग ल्यूजी चन का थैंक यू करती है कि वो उसे यहाँ पर लेकर आया। इसके बाद दोनों जंपिंग के लिए जाते हैं। ल्यूजी चन ने कभी भी ऊंचाई से जंप नहीं किया था, लेकिन इस दफा ल्यूजी चन के साथ होने की वजह से वो जंपिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। ल्यूजी चन किंग के साथ डरते डरते जंपिंग सीट पर खड़ा होता है और जैसे उसे नीचे हवा में फेंका जाता है वो वहीं बेहोश हो जाता है। किंग उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर किंग का दोस्त है। ल्यूजी चन कुछ देर के बाद ठीक हो जाता है, तो किंग उसे बाय बोलकर ऑफिस चली जाती है। दूसरी तरफ नैन्जिक और मदर सर्किट ठीक होने के बाद अपने घर वापस आ जाती हैं और नैन्जिक अपने नॉवल के लिए सोचना शुरू कर देती है कि उसे नॉवल की स्टोरी किधर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं लिख सकती थी कि नॉवल की हीरोइन ने एक फाउंटेन के पास विश मांगी तो वुडी यानी नॉवल का हीरो 500 साल पहले वाले जमाने से टेलीपोर्ट होकर हीरोइन के पास आ गया। नैन्जिक कभी सोच ही रही होती है कि उसे वुडी का मैसेज मिलता है। वुडी नैन्जिक से कहता है कि अगर उसे किसी भी मदद की जरूरत हुई तो वुडी उसके पास आ जाएगा। इस पर नैन्जिक खुश हो जाती है और नॉवल लिखना शुरू कर देती है। उधर वुडी सोचता है कि उसे नैन्जिक से पूछ लेना चाहिए कि वो वुडी को किस तरह का कैरेक्टर बना रही है, लेकिन फिर वो नैन्जिक से नहीं पूछता। अगली सुबह वुडी नैन्जिक को डोर के पीछे से देखता रहता है, तो जब मदर और नैन्जिक जॉब के लिए चली जाती हैं, तो विंडो से नैन्जिक के कमरे में जाकर उसका लैपटॉप चेक करता है कि नैन्जिक ने स्टोरी में क्या लिखा होगा। नैन्जिक की स्टोरी के सीन दिखाए जाते हैं कि नैन्जिक सुबह सुबह अपने नेबर वुडी के लिए नाश्ता बनाकर लाती है, तो वुडी प्लेट को दूर फेंक देता है और नैन्जिक को गर्दन से पकड़ लेता है कि वो उसके लिए नाश्ते में ज्यादा डिशेस क्यों नहीं लेकर आई, जिस पर नैन्जिक डरते हुए बताती है कि उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं। जिसके बाद नैन्जिक वुडी से अपनी जान छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। इसके अलावा नैन्जिक ने स्टोरी में ये भी लिखा होता है कि वुडी एक बहुत ही जालिम इंसान है। ये स्टोरी पढ़कर वुडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि एक तरफ वो इससे इतना ज्यादा प्यार करता है और दूसरी तरफ नैन्जिक उसके बारे में ऐसा सोचती है और उसने नॉवल में उसका कैरेक्टर इतना ज्यादा बुरा बना दिया है। वुडी गुस्से से नैन्जिक का लैपटॉप पकड़कर फेंकने लगता है, लेकिन फिर रुक जाता है और घर आकर ठंडे दिमाग से सोचता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। वो किस तरह नैन्जिक को महसूस करवा सकता है कि वो एक अच्छा इंसान है और उससे बहुत प्यार करता है। घर जाकर वुडी पेपर्स लेकर खुद एक नॉवल स्टोरी लिखने का सोचता है। यहाँ वुडी की स्टोरी के सीन्स दिखाए जाते हैं कि वुडी सो रहा होता है, तो नैन्जिक उसे देखकर अपना दिल हार बैठती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, तो वुडी नींद से जाग जाता है। इसके बाद नैन्जिक वुडी के लिए नाश्ता लेकर आती है और उसे खिलाने भी लगती है, लेकिन वुडी बहुत आराम से बोलता हुआ मना कर देता है। नैन्जिक वुडी को बैक हक करके मिन्नतें करने लग जाती है कि वो पहली नजर में उससे प्यार करने लग गई है, तो वुडी उसको छोड़कर कहीं ना जाए और उसके साथ शादी कर ले। वुडी नैन्जिक की ये बात मान जाता है, यानी वुडी स्टोरी में खुद को बहुत अच्छा, मासूम और शरीफ लड़का दिखाता है। नैन्जिक रात के वक्त वुडी के घर आकर ये स्टोरी पढ़ती है, तो उसे वुडी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने उसे किस तरह की लड़की बना दिया है, लेकिन वुडी नैन्जिक को ये नहीं बताता कि उसने उसका लिखा हुआ नॉवल भी पढ़ा है। यहाँ दोनों की आपस में बहस शुरू हो जाती है। नैन्जिक कहती है कि उसका नॉवल है, वो जिस तरह चाहेगी उस तरह का नॉवल लिखेगी, जिस पर वुडी कहता है कि वो नॉवल में उसका नाम इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वो अपनी मर्जी नहीं कर सकती, उसे वुडी की बात भी सुननी होगी। वुडी मजीद कहता है कि नैन्जिक शुरू में इसी तरह की लड़की थी जो हैंडसम लड़कों को देखकर उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती थी। वुडी नैन्जिक को वो सीन भी याद दिलाता है जब पहली दफा नैन्जिक ने वुडी को हॉस्पिटल जाने के लिए उठाया था और ये भी कहा था कि वो चाहती है कि वुडी को उससे पहली नजर में प्यार हो जाए। इस बात पर नैन्जिक कहती है कि वुडी ने स्टोरी में उसे कुछ ज्यादा ही फ्लर्टी बना दिया है, तो इस तरह नैन्जिक एक खराब लड़की नजर आएगी। दोनों इस बात पर काफी परेशान हो जाते हैं कि वो खुद को किस तरह का कैरेक्टर बनाए, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती। नैन्जिक बियर को हक करके वुडी को बताती है कि उससे डर लगता था, क्योंकि वुडी ने पहले दिन उसकी मदर को किडनैप करने की बात की थी, घर तक उसका पीछा किया था और उसको बेड से नीचे गिराकर खुद सो गया था। तो वुडी नैन्जिक के पास बैठे हुए उससे पूछता है कि उसने अपने नॉवल की स्टोरी कैसे लिखी है, तो नैन्जिक झूठ बोल देती है कि उसने अभी तक स्टोरी लिखना शुरू ही नहीं की और ये कहकर भाग जाती है। घर जाकर नैन्जिक बहुत परेशान होती है कि अगर वुडी ने उसका नॉवल पढ़ लिया तो उसका गला ही दुबा देगा। इधर वुडी ये सोचने लग जाता है कि वो ऐसा क्या
करे कि नैन्जिक उसे एक अच्छा लड़का समझने लग जाए और उससे प्यार भी हो जाए। अगले दिन वुडी एक रेस्टोरेंट में सिसी और हाउ को बुलाता है। सिसी को उसकी फेवरेट फूड देता है और नैन्जिक के बारे में पूछता है कि आज से पहले उसे कितने लड़के पसंद आ चुके हैं। सिसी जवाब देती है कि नैन्जिक फेस देखकर लोगों को पसंद नहीं करती। अगर कोई लड़का उसका गिरा हुआ टिश्यू भी उठा देता था तो उसे वो लड़का अच्छा लगने लगता था, जिसे बाद में नैन्जिक भूल भी जाती थी। तो नैन्जिक कभी ऐसे लड़के को पसंद नहीं कर सकती जो उससे अपने सारे काम करवाए और उसके साथ एक बॉस बनकर रहे। वुडी पूछता है कि अगर कोई लड़का बहुत चालाक हो और उसे लोगों को बेवकूफ बनाना पसंद हो तो क्या नैन्जिक कभी ऐसे लड़के को पसंद कर सकती है। सिसी का जवाब होता है कि ऐसा लड़का कभी भी उसे पसंद नहीं आ सकता। उसे अपने नॉवेल्स के हीरो जैसे लड़के पसंद है जो उसकी इज्जत करें, उसका ख्याल रखें। अगर बारिश में जा रहे हो तो लड़का उसे अम्ब्रेला के नीचे करके हग कर ले। अगर किसी रेस्टोरेंट में जाए तो लड़का नैन्जिक के लिए चेयर निकाल ले, उसकी प्लेट में खाना डाले। ये सब सुनकर वुडी को फील होता है कि उसने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया बल्कि हमेशा इससे उल्टे काम ही किए हैं। इसके बाद वुडी घर आकर नैन्जिक को मैसेज करके कहता है कि मिस नैन, आप रात को मेरे घर आ जाएं ताकि हम नॉवल के बारे में बात कर सकें। और अगर आप फ्री नहीं होंगी तब भी कोई मसला नहीं है। नैन्जिक मैसेज पढ़कर हैरान रह जाती है कि वुडी आज इतने अच्छे तरीके से बात क्यों कर रहा है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा खुशी भी होती है। दूसरी तरफ ल्यूजी चेन किंग के ऑफिस में जाता है तो किंग अपने एक दोस्त जियागो से बात कर रही होती है। किंग जियागो से वाटर स्केटिंग के दौरान मिली थी। ल्यूजी चेन किंग से फ्री टाइम मांगता है कि वो कहीं और घूमने जा सकते हैं, लेकिन किंग मना कर देती है कि उसे कुछ मीटिंग्स में जाना है और वो रोजाना बाहर घूमने नहीं जा सकती। ये सुनकर ल्यूजी चेन उदास होकर चला जाता है। इसके बाद किंग जियागो के साथ एक गेम खेलने जाती है जहाँ उन्होंने माउंटेन पर चढ़ना होगा, जबकि किंग ने पहले से जियागो के साथ बाहर जाने का प्लान कर रखा था। गेम के दौरान किंग जीत जाती है, जिसके बाद दोनों खाना खाने जाते हैं। यहाँ जियागो किंग से एक बात शेयर करता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे ल्यूजी चेन उससे प्यार करता है, लेकिन किंग को ऐसा नहीं लगता। वो कहती है कि ल्यूजी चेन बहुत सालों से उसके साथ है लेकिन उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। उनके दरमियान हमेशा बिजनेस की बात ही होती है और ल्यूजी चेन जैसा शुरू से था वो अब भी वैसा ही है। सब लोग उसे कहते हैं कि वो ऑनलाइन लैपटॉप पर नॉवेल्स लिखा करे, लेकिन फिर भी वो पेपर पर ही लिखता है। जिस पर जियागो कहता है कि उसकी सोच नॉर्मल लोगों से अलग है तो उसका प्यार करने का तरीका भी अलग होगा, इसलिए किंग को उसका प्यार महसूस करना चाहिए। इधर रात के वक्त नैन्जिक घर आती है तो वुडी के घर का डोर पहले से ही खुला होता है। नैन्जिक अंदर जाती है तो वुडी सारे घर में अंधेरा करके विंडो के पास बैठा होता है। एक बुक खोलकर अपने ऊपर रखी होती है और बहुत गहरी सोच में नजर आता है। नैन्जिक ये देखकर काफी हैरान होती है और लाइट जलाने लगती है कि वुडी हाथ का इशारा करके उसे मना कर देता है। इसी सीन पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है, जबकि नैन्जिक और वुडी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब तो वुडी को नैन्जिक की पसंद का भी पता चल गया है, तो क्या वह नैन्जिक का दिल जीतने में कामयाब होगा या नैन्जिक उसका प्यार समझ पाएगी। ये जानने के लिए अगली एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन तो लाजमी सुनिएगा जो इसी चैनल पर जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।